वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ एवीडी में। तो आज हम लोग क्लास है 12th का पहला लेसन का जो ऑब्जेक्टिव है उसे हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू किया जा रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी बीसीसी संरचना के प्रति एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संरचना है। यानी कि एकक कोष्टिका का मतलब होता है कि जब आप बीसीसी संरचना बनाइएगा तो उसका ऊपर वाला जो संरचना बनेगा उसमें परमाणुओं की संख्या बतानी है। ठीक है, तो बीसीसी संरचनाओं में एकक कोष्टिका के परमाणुओं की जो संरचनाएं होती है, संख्याएं होती है, वो आपकी होती है 2। उनमें जो ऊपर वाली जो संरचना पाई जाती है उनमें 2 ही परमाणुएं पाई जाती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखा है किसी फलक केंद्रित घनीय जालकों में एक एकक कोष्टिका कितने फलकों द्वारा समान रूप से सहभाजित होती है। यानी जब आप फलक केंद्रित घनाकार जालक बनाते हैं तो उसमें बताना है कि एकक कोष्टिका जो है वो कितने फलकों द्वारा समान रूप से विभाजित होती है। ठीक है, एकक कोष्टिका जो होती है कितने समान रूप से फलकों द्वारा विभाजित होती है। तो दूसरे नंबर का आंसर नंबर आपका हो जाएगा सी, यानी 6 फलकों द्वारा वो समान रूप से विभाजित होती है। ठीक है, अगला देखिए तीसरे नंबर क्वेश्चन से बोल रहा है कि एक्स और वाई तत्वों से बने एक यौगिक एक ऐसी घनीय संरचनाओं में क्रिस्टलीकृत होती है जिसमें एक्स का परमाणु घनों के कणों पर और वाई के परमाणु फलक केंद्रों पर होते हैं। यौगिकों का सूत्र बताइए। यानी ऐसा यौगिक जो है एक्स और वाई से मिलकर बना हुआ है, वो भी कैसा है तो घनीय संरचना का है, घनीय संरचना है, क्रिस्टलीकृत है। उस प्रकार में अगर आप देखिएगा तो एक्स जो है वो कोनों पर पाया गया है और वाई जो है उनके फलकों पर पाया गया। मान लीजिए कि ये कोई क्रिस्टल है, ऐसे पाया गया, तो उस क्रिस्टल में आप देखिएगा तो उस क्रिस्टल में बताया गया है कि जो आपका एक्स जो है वो यहाँ कोनों पर पाया गया है, चारों कोनों पर आप देखिएगा तो एक्स पाया गया। अब उसके बाद वाई बताया गया है कि वाई जो है इनके फलकों पर पाया गया है। वाई जो है इनके फलक के मतलब क्या, किनारे पर यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। इसके अलावा 2 इनके ऊपर और नीचे भी पाए जाएंगे। इतने सारे कण जो होगा वाई के रूप में पाया जाएगा। तो इसमें बताना है कि इनका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो सही आंसर इसका होगा 3 नंबर का सही आंसर जो होगा वो ए नंबर होगा, यानी एक्स वाई 3 प्रकार की इसमें यौगिक बना होगा। ठीक है, आगे देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एल्युमिनियम इनका परमाणु द्रव्यमान 27 का क्रिस्टलीकरण 4 एंगस्ट्रॉम कोर की लंबाई वाले घनीय तंत्र में होती है। इसका घनत्व 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। इसका एकक कोष्टिका का प्रकार कैसा होगा। यानी एल्युमिनियम जो है उनका क्रिस्टलीकरण जो होता है 4 एंगस्ट्रॉम की लंबाई वाला घनीय तंत्र में किया जाता है। ठीक है, तो यानी उन्हें अलग अलग 4 एंगस्ट्रॉम की लंबाई वाला अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल बनाए जाते हैं। तो ये बताया गया है कि उसमें कितने क्रिस्टल बनाए जाएंगे और वो किस प्रकार के क्रिस्टल बनेंगे। ठीक है, 4 नंबर का ऑप्शन नंबर जो होगा वो आपका हो जाएगा बी, यानी फलक केंद्रित आपका क्रिस्टल बनेगा। 5वें नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक आयनिक यौगिक की एकक कोष्टिका में घन के कोनों पर ए के आयन और घन के फलक के केंद्रों पर बी के आयन, इस यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र क्या होगा। ठीक है, यानी कि ऐसा एक आयनिक यौगिक बना है जिनके कोनों पर ए के आयन है और फलक तथा केंद्रों पर बी के आयन है। तो जो इस प्रकार के यौगिक बनेगा उनका मूल अनुपाती सूत्र क्या होगा। तो उनका मूल अनुपाती सूत्र जो होगा वो AB3 प्रकार हो जाएगा। ठीक है, उनका मूल अनुपाती सूत्र AB3 प्रकार हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन लिखा है कि सहसंयोजक ठोस में जालक बिंदुओं को अध्यासित करने वाले कण क्या कहलाते हैं। यानी जो सहसंयोजक ठोस बनता है उनमें जो जालक बिंदु होता है उन जालक बिंदुओं को अध्यासित करने वाले कण क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा परमाणु, यानी उन्हें हम लोग परमाणु बोलते हैं जो जालक बिंदु को अध्यासित करते हैं। लिखा है जी धातु को थोड़े से इंडियम से डोपिंग कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है। यानी जी जर्मेनियम जो धातु होता है उन्हें हम लोग डोपिंग कराते हैं थोड़े से इंडियम में, तो हमें जो होता है क्या मिलता है। ठीक है, तो 6 नंबर का आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा 7 नंबर का आंसर जो होगा वो होगा कि पी प्रकार की अर्धचालक हमें प्राप्त होता है जो हम लोग जर्मेनियम धातु को इंडियम में डोपिंग कराते हैं। ठीक है, आगे लिखा गया कि जब क्रिस्टल में ऋणायन रिक्तियों द्वारा इलेक्ट्रॉन फंस जाते हैं तो इस त्रुटि को क्या कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन निकल के ऋणायन और वो इलेक्ट्रॉन जो ऋणायन रिक्तियों में फंस जाए तो इस त्रुटि को हम लोग क्या कहते हैं। तो इस त्रुटि को हम लोग बोलते हैं 8 नंबर जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा फलक केंद्रित F केंद्र मतलब बोला जाता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फंस जाते हैं, उस त्रुटि को हम लोग बोलते हैं फलक F केंद्र। ठीक, अगला बोला है NaCl जालक में Na+ और Cl- आयनों के बीच की दूरी xpm हो तो एकक कोष्टिका की कोर की लंबाई क्या होगी। यानी जब NaCl हमारा बना होगा तो उनके बीच मान लीजिए कुछ ना कुछ तो दूरी होगी। तो वही पूछा गया है कि एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई क्या होगी। तो एकक कोष्टिका की कोर की जो लंबाई होगी वो आपकी हो जाएगी 2xpm। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ 10 नंबर के
Na और Mg का क्रिस्टलीकरण क्रमशः BCC और FCC प्रकार के क्रिस्टलों में होता है। उनके क्रिस्टलों में परमाणुओं की संख्या बताना है, ठीक है। यानी 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, उन क्वेश्चन का आंसर बताना है कि जो आपका फलक केंद्रित जो होता है BCC जो होता है और FCC जो प्रकार के क्रिस्टल होते हैं, उनके क्रिस्टलों में परमाणुओं की संख्या कितनी पाई जाती है। तो ये बताया गया है कि BCC में 2 पाया जाता है और FCC में 4 पाया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन दिया है कि यदि हम जर्मेनियम के क्रिस्टल जालक में पंच संयोजी अशुद्ध मिला देते तो निर्मित अर्धचालक का प्रकार होगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा था जर्मेनियम और इंडियम के बारे में, ठीक है। उसी प्रकार का ये भी हमारा क्वेश्चन है, उसी पर आधारित है कि जब हम लोग जर्मेनियम के क्रिस्टलों में अशुद्ध संयोजी पदार्थ मिलाते हैं तो किसका निर्माण होता है। 11 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा इन प्रकार के अर्धचालकों का निर्माण होता है। 12 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नलिखित आयनिक यौगिकों में से किसके क्रिस्टलों में धनायन और ऋणायन के केंद्रों के बीच की दूरियां अधिकतम होती है। यानी किस प्रकार के क्रिस्टल जो होता है उनके धनायन और ऋणायनों के केंद्रों के बीच में दूरियां अधिक होती है। तो इनका आंसर हो जाएगा CSL। क्रिस्टलों में शॉर्ट की दोष होते हैं, यानी क्रिस्टल में शॉर्ट की दोष कब उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन ए लिखा गया है क्रिस्टल जालक में असमान संख्याओं में ऋणायन लुप्त हो जाते हो। दूसरा ऑप्शन लिखा गया है क्रिस्टल जालक में असमान संख्याओं में धनायन तथा ऋणायन लुप्त हो जाए। तीसरा लिखा गया है कि कोई आयन अपना सामान्य स्थान छोड़कर अंतरालीय स्थानों में चला जाए, क्रिस्टलों का घनत्व बढ़ जाता है। यानी 4 ऑप्शन लिखा गया। 4 ऑप्शन में क्या होगा, कब आपका जो होता है शॉर्ट की दोष कब उत्पन्न होता है, इसी को बताना है। तो शॉर्ट की दोष जब आपका उत्पन्न होगा ना, तो क्रिस्टल के जालक से समान धनायन और समान ऋणायन लुप्त हो जाएगा। आंसर नंबर बी जो होगा आपका सही होगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन लिखा है ए और बी तत्वों द्वारा निर्मित एक यौगिक घनीय संरचनाओं में क्रिस्टलीकृत होता है, जिसमें ए के परमाणु घन के केंद्रों पर और बी के परमाणु फलक के केंद्रों पर होते हैं। तो यौगिकों का शुद्ध बताया, जो हम लोगों ने अभी पीछे किया हुआ था इसके बारे में, कि एक यौगिक बनता है और उसमें एक यौगिक में 2 पदार्थ होते हैं और एक पदार्थ जो है केंद्र पर रहता है और दूसरा पदार्थ फलकों पर रहता है। तो इस प्रकार से जो हमारा यौगिक बनता है उसके बारे में हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि ये AB3 प्रकार के यौगिक हो जाता है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे कि जब गलित जिंक को ठोस अवस्था तक ठंडा किया जाता है, यह HCP संरचना प्राप्त करता है। जिंक परमाणुओं के निकटतम पड़ोसियों की संख्या होती है, यानी जो आपका जिंक जो होता है वो HCP संरचना तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन जिंक के जो पड़ोसी होते हैं निकटतम जो होती है उनकी संख्याएं कितनी होती है, इसके बारे में बताना है। तो आपका 15 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12। 16 नंबर दिया पोटेशियम BCC जालकों में क्रिस्टलीकृत होता है, अतः क्रिस्टल संरचनाओं में तत्वों की उपसंयोजक संख्या बताना है। यानी BCC संरचना बनता है पोटेशियम की, उसमें बताना है कि पोटेशियम के कितने परमाणु जो होते हैं उन्हें घेर कर रखते हैं। तो इनका सही आंसर हो जाएगा 8 परमाणु जो होती है उनके संपर्क में रहती है। अगला बताया गया है कि किसमें HCP क्रिस्टल संरचना होती है, यानी इस तत्व लिखा हुआ है, इस तत्व में किसमें आपका HCP क्रिस्टल संरचना पाई जाएगी। तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा C, यानी जिंक में आपका क्रिस्टल संरचना पाई जाती है। 18 नंबर लिखा है किसी ठोस जालक में धनायन जालक का स्थान छोड़कर एक अंतरालीय स्थान में स्थित है, यह जालक दोष क्या कहलाते हैं। जब धनायन गायब हो जाए केवल, तो इस तरह से उत्पन्न दोष जो होता है कौन सी दोष होती है, इसके बारे में बताना है, ठीक है। पहला लिखा है अंतराकाशी दोष, दूसरा रिक्ति दोष, शॉर्टकी दोष, फ्रेंकल दोष। कौन सा दोष होता है, तो ये होता है फ्रेंकल दोष, जब केवल और केवल आपका धनायन गायब हो, ठीक है। अगला बताया गया है कि पोटेशियम का क्रिस्टलीकरण होता है, पोटेशियम का क्रिस्टलीकरण कब होता है। आंसर बताएगा, ऑप्शन दिया गया फलक केंद्रित घनीय जालकों में होता है, अंतः केंद्रित घनीय जालकों में होता है, सरल घनीय जालकों में होता है, या विषम लंबाक्ष जालकों में होता है। किस में होता है, तो 19 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी, अंतः केंद्रित घनीय जालकों में, ठीक है। अगला 20 नंबर दिया गया है विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल जालकों की व्यवस्था का कुल संख्या कितनी होती है। यानी आप क्रिस्टल में उपस्थित जालकों को कितने रूपों द्वारा आप उन्हें बता सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 प्रकार से हम उन्हें व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है। 21 नंबर लिखा है क्रिस्टल जालकों में प्रति परमाणु अष्टफलकीय रिक्तियाओं की संख्या कितनी होती है। यानी क्रिस्टल जालक जो होता है उसमें प्रति परमाणुओं की अष्टफलकीय रिक्तियाँ अगर देखी जाए तो कितनी होती है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो सकता है बी होगा, क्योंकि बताया गया इसमें कि रिक्तियों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होता है। सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टलीय संरचना में Cl आयंस की व्यवस्था होती है, यानी कि जो सोडियम क्लोराइड जो है इस क्रिस्टल में जो आपका Cl माइनस होता है, आयन जो होता है, उनकी व्यवस्था किस प्रकार होती है। FCC होता है कि BCC होता है, या दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो 22 नंबर ऑप्शन का ए नंबर हो जाएगा FCC फलक केंद्र, ठीक है। आगे बताया गया है कि जिनका यूनिट सेल का परिणाम A बराबर 0.352 mn, B बराबर 0.352 mn, C बराबर 0.498 mm, अल्फा बीटा बराबर 90 डिग्री और गामा बराबर 120 डिग्री हो, तो उनके लिए बताना है कि उनकी संरचनाएं जो होगी कैसे क्यूबिक होगा, या हेक्सागोनल होगा, या ऑर्थोरम्बिक होगा, या राओहेड्रल होगा। कैसी संरचनाएं होगी इनके बारे में बताना है, ठीक है। तो इनकी संरचना जो होगा वो हेक्सागोनल होगा। लिखा है सोडियम Na+ यानी आयन का सहसंयोजक संख्या कितनी होती है। सोडियम जो आयन होता है वो कितने परमाणुओं से सटा होता है, इनके बारे में बताना है। 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका हो सकता है सी होगा, 6 परमाणुओं से सटा होता है। 25 नंबर लिखा है क्रिस्टलों में संभावित आकाशीय जालकों में कितने, अभी इसका हम लोगों ने पढ़ा था कि आकाशीय जालक जो होता है उसे हम लोग लगभग 14 प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। फ्रेंकल दोष किसमें होता है, यानी कौन से तत्वों में फ्रेंकल दोष पाया जाता है। ग्रेफाइट, हीरा,
या सोडियम क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड, किसमें आपका फ्रेंकल दोष पाया जाता है? तो 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी होगा, सिल्वर ब्रोमाइड में आपका ये फ्रेंकल दोष पाया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि रॉक साल्ट प्रकार की संरचनाओं में प्रत्येक आयनों की समन्वय संख्या कितनी होती है? रॉक साल्ट जो होता है उसमें उन आयनों में सटे हुए परमाणुओं की संख्या बताना है, कितने परमाणु जो होते हैं उनके आयनों में सटे होते हैं। ठीक है, तो 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी होगा, 6 परमाणु सटे होते हैं। ठीक है, 28 नंबर बताया क्रिस्टल एकक सेल की कौन सी बिंदुक त्रुटि संबंधित ठोस के घनत्व को बदल देती है? यानी कौन सा ऐसा दोष है जिसके कारण घनत्व बदल जाती है? शॉर्टकी दोष, धातु अधिकता दोष, फ्रेंकल दोष, धातु न्यूनता दोष, कौन से ऐसे दोष है जिसके कारण घनत्व कम हो जाता है? तो 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो होगा ए सही होगा कि शॉर्टकी दोष जो है, शॉर्टकी दोष के कारण जो होता है ये आपका घनत्व जो होता है निम्न हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला नंबर लिखा गया 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन बताया गया यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस एकल कोष्ठक में परमाणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा होती है? सबसे ज़्यादा किस कोष्ठक में परमाणुओं की संख्या अधिक पाई जाती है? BCC, FCC, HCP या क्यूबिक? इनमें से किस में सबसे ज़्यादा परमाणुओं की संख्या पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, HCP में सबसे ज़्यादा परमाणुओं की संख्या